मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था आबंध कोटि। आबंध कोटि आबंध कोटि कहें या हम इसको बंध कोटि कहें। बंध कोटि से तात्पर्य बंधों की संख्या से। बंध कोटि से क्या तात्पर्य है? बंधों की संख्या से। या परिभाषा लिखें हम, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच निर्मित होने वाले बंधों की संख्या को आबंध कोटि कहा जाता है। आबंध कोटि कहा जाता है। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच निर्मित होने वाले बंधों की संख्या को आबंध कोटि कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि H2 में आबंध कोटि की संख्या कितनी होती है? 1। ऐसे ही ऑक्सीजन अणु में सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 2 होती है। इसलिए आबंध कोटि 2 पाई जाती है। आबंध कोटि 2 पाई जाती है। तथा नाइट्रोजन अणु में सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की युग्मों की संख्या 3 होती है। इसलिए आबंध कोटि 3 होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच तीन सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। 3 सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इसलिए N2 अणु की आबंध कोटि 3 होती है। कितनी होती है भाई? 3 होती है। तो अब इसका निर्धारण देखो, एक तो सामान्य से अर्थ से पता चल रहा है कि भाई H2 अणु के पास हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए आबंध कोटि 1 होती है। ऑक्सीजन अणु में 2 सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इसलिए आबंध कोटि 2 होती है। नाइट्रोजन अणु में 3 सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इसलिए आबंध कोटि 3 होती है। लेकिन फिर भी अगर इसका निर्धारण करना हो, वैसे सामान्य से तो पता चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम इसका निर्धारण कर रहे हैं तो उसके लिए एक सिद्धांत पढ़ते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ते हैं? आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत में जितने परमाणुीय कक्षक या इस सिद्धांत के अनुसार जितने परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। आणविक कक्षकों का निर्माण होता है।
जैसे मैंने आपको बताया था H2 अणु के लिए, H2 अणु में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन परमाणु। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है 1s ऑर्बिटल, दूसरे वाले हाइड्रोजन परमाणु का भी क्या होता है 1s ऑर्बिटल। दोनों कैसे हैं, परमाणुवीय कक्षक। उतने ही किनका निर्माण होगा, ये कहलाते हैं परमाणुवीय कक्षक। ये दोनों क्या कहलाते हैं, परमाणुवीय कक्षक। उतने ही किसका निर्माण होगा, आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। ये पहला आणविक कक्षक, ये दूसरा आणविक कक्षक। इनको हम मिला देते हैं तो देखो हाइड्रोजन परमाणु के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, एक 1s1 में। दोनों परमाणुवीय कक्षक के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाते हैं नीचे वाले में, जिसको बोलते हैं बंदी आणविक कक्षक। बंदी आणविक कक्षक इसको बोला जाता है विपरीत बंदी आणविक कक्षक। ठीक है, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। अब इसका बंध क्रम निकालते हैं, या बंध कोटि की संख्या। बंध क्रम का मतलब है बंध कोटि की संख्या। इसका जब बंध क्रम निकालते हैं तो देखो बंधित में कितने हैं, 2। इसका सूत्र लगता है Nb माइनस Na/2। Nb का मतलब है बंधित परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक संख्या, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक संख्या। Na का अर्थ है विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 2, और विपरीत बंदी में कितनी है, 0/2। कितना मान आएगा, 1। यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है बताओ, सिंगल। इसलिए बंध कोटि की संख्या कितनी हो गई, 1। बंध कोटि की संख्या कितनी है भाई, 1। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार जितने परमाणुवीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तो देखो हाइड्रोजन जब अणु का निर्माण किया तो 2 हाइड्रोजन परमाणु लिए, दोनों हाइड्रोजन परमाणु के कौन से कक्षक लिए, 1s और 1s। ये कैसा कक्षक है, परमाणुवीय कक्षक। ये कैसा कक्षक है, परमाणुवीय कक्षक। ये कैसा बना, बंदी आणविक कक्षक। और ये क्या कहलाया, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। यानी जितने परमाणुवीय कक्षक होंगे उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। तो देखो बंदी आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इसका और 1 इसका, दोनों एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, बंदी आणविक कक्षक में। और विपरीत बंदी आणविक कक्षक में क्या रह गया, 0। इसलिए बंध क्रम का मान क्या हो गया, Nb माइनस Na/2। Nb का मतलब है बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Na का अर्थ है विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितना मान आ गया, बटे 2 करने पर 2 - 0। विपरीत बंदी में कितने थे, 0। बंदी में कितने, 2/1। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल। इसलिए बंध कोटि की संख्या कितनी हो गई, 1। ठीक है। अब ऑक्सीजन अणु का निकाल लो इसी आणविक कक्षक सिद्धांत से। O2 अणु का आबंध कोटि या O2 अणु की आबंध कोटि। O2 अणु की आबंध कोटि देखो, ऑक्सीजन अणु का निर्माण कब होगा, जब ऑक्सीजन प्लस में ऑक्सीजन 2 परमाणु रासायनिक क्या करेंगे, संयोग करेंगे। तो देखो पहला ये होता है ऊर्जा का स्तर। मैं एक बार ये बना लेता हूं, ये माना जाता है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर। अब एक ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। 1s2 2s2 2p4। दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी परमाणु क्रमांक कितने ऑक्सीजन परमाणु है, 2। ध्यान से समझना, अच्छे से समझ में आएगा। दोनों ऑक्सीजन परमाणु कैसे हैं, देखो 8 परमाणु क्रमांक। इसका विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। ठीक है। अब देखिए 1s कक्षक, पहले ऑक्सीजन परमाणु का 1s लिख देते हैं। ये पहले वाले का ऑक्सीजन का 1s, ये दूसरे वाले का ऑक्सीजन का 1s। ये पहले वाले ऑक्सीजन का 1s, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन का 1s। ठीक है।
अब ये दोनों परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे तो अपने समान ही क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक। ये हो जाएगा बंधी आणविक कक्षक और ये हो जाएगा विपरीत बंधी आणविक कक्षक। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक में 2, इसमें भी कितने हैं 2। तो देखो बंधी में भी कितने जाएंगे 2 और विपरीत बंधी में भी कितने जाएंगे 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका भी 1s ले लिया मैंने और इसका भी 1s ले लिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो बंधी में भी कितने होते हैं 2 और इस विपरीत बंधी में भी कितने होते हैं 2। बंधी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सह संयोजक। सिग्मा 1s बॉन्डिंग से इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार 1s बॉन्डिंग से। स्टार का मतलब होता है विपरीत बंधी। ऐसा होता है विपरीत बंधी। बी का अर्थ होता है बॉन्डिंग, विपरीत बंधी कक्षक। ये होता है सिग्मा यानी कि बॉन्डिंग बंधी आणविक कक्षक। 1s में भी कितने थे 2 और इस 1s में भी कितने हैं 2। पहला ऑक्सीजन परमाणु का 1s ले लिया, दूसरे ऑक्सीजन परमाणु का 1s ले लिया। इससे भी क्या बना बंधी आणविक कक्षक और इससे क्या बना विपरीत बंधी आणविक कक्षक। ठीक है, अब दूसरा 2s ले लेते हैं। तो 2s कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार का होता है। तो देखो ये 2s हो गया पहले वाले ऑक्सीजन परमाणु का, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन परमाणु का 2s हो गया। दोनों ने क्या बना लिया बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक। तो देखो इस प्रकार से इन्होंने साझा कर लिया। तो ये क्या कहलाया, देखो भाई सिग्मा 2s बॉन्डिंग और ये क्या कहलाया सिग्मा स्टार 2s बॉन्डिंग। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 और इसमें भी कितने हैं 2। तो बंधी में भी कितने जाएंगे 2 और विपरीत बंधी में भी कितने जाएंगे 2। समझ में आ रही होगी बात। देखो 1s ले लिया, ये 1s का हो गया दोनों ऑक्सीजन परमाणु का, ये 2s का हो गया दोनों ऑक्सीजन परमाणु का। अब बच गया 2p। तो p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, px होता है, py होता है, pz होता है। इसी प्रकार दूसरे वाले ऑक्सीजन परमाणु का, ये पहला ऑक्सीजन परमाणु, ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, ये कौन सा हो गया px, ये कौन सा हो गया py, ये कौन सा हो गया pz। तो देखो ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 4 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। अब देखो 4 और 4 8, कितने टोटल है 3 और 3 6 कक्षक। तो ये बनाते हैं 2-3 प्रकार के। एक तो बनाते हैं ये वाला ऑर्बिटल, इस प्रकार बनाते हैं। इसको तो बोलते हैं पाई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पाई 2px, इसको बोल देते हैं पाई 2py और इसको बोलते हैं सिग्मा 2pz। ठीक है, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं ना px py pz। इसी प्रकार ये तो बंदी हो गए और इसी प्रकार विपरीत बंदी। विपरीत बंदी में ये देखो ये हो गया पाई 2px पाई 2pz स्टार और ये दोनों हो गए पाई 2pxy और पाई 2py। तो ये तो कहलाता है पाई स्टार 2px और ये कहलाता है पाई स्टार 2py। तो देखो सबसे पहले किस में भरे जाएंगे बंदी में, 4 और 4 8। देखो 2 2 4 और 2 6, 1 7, देखो 1 7 और 1 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब इसमें भरे गए हैं तो उसी स्थिति में अब बंद क्रम कैसे निकलेगा। देखो अभी तो मैं आपको सामान्य तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन जब एमओटी पढ़ाऊंगा, एमओटी का मतलब है आणविक कक्षक सिद्धांत, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके आधार पर मैं आपको पूर्णतः प्रत्येक अणु का बंद क्रम निकाल के बताऊंगा किस प्रकार होता है। ठीक है, तो जब हमारी रेगुलर कक्षाएं लगेंगी तब उस स्थिति में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो ये ध्यान रखो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड कैसे निकल कर आ रहा है, तो देखो बंद क्रम या बंद कोटि की संख्या कैसे निकलेगी, NB माइनस Na/2। बंदी में देखो, बंदी में काउंट करो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बंदी में तो कितने हो गए 10। विपरीत बंदी में गिनो 2 2 4 और 2 6। तो देखो यहाँ पर कितना 2, यानी कि 4/2 करोगे तो कितना मान आएगा 2, यानी बंद कोटि की संख्या कितनी आ गई 2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बंद कोटि की संख्या कितनी पाई जाती है भाई, 2 पाई जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो दोबारा समझ लो, ऑक्सीजन अणु का निर्माण कब हुआ, जब 2 ऑक्सीजन परमाणु ने रासायनिक क्या किया,
संयोग। पहले वाले ऑक्सीजन परमाणु का देखो क्या है 1s2 2s2 2p4। दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी क्या है 1s2 2s2 2p4। 1s कक्षक देखो ये रहा, 2s कक्षक ये रहा। तो जितने परमाणविक कक्षक अतिव्यापन करते हैं उतने ही आणविक कक्षक सिद्धांत से आणविक कक्षकों का क्या होता है निर्माण, पॉलीक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो देखो दो यहाँ पर हो गए, दो यहाँ पर, ये तो हो गया बंदी आणविक कक्षक और ये हो गया विपरीत बंदी आणविक कक्षक। इसी प्रकार ये बंदी आणविक कक्षक और ये विपरीत बंदी आणविक कक्षक। पी प्रकार 3 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, ये 3 का निर्माण करते हैं। एक तो पाई 2p x बनाता है, एक पाई 2p y बनाता है, एक सिग्मा 2p z बनाता है। इसी प्रकार ये बनाता है पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, वो अलग कंडीशन होती है, ध्यान रखना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर का वाला सिग्मा 2p z मान लो, चाहे इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो अलग स्थिति होती है, मैं आपको जब रेगुलर क्लास लगेगी उसमें समझाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, बंदी में कितने हो गए देखो 2, तो 4, तो 6, तो 8 और 2 10। बंदी में हो गए 10, विपरीत बंदी में 2, तो 4 और 2 6। तो देखो 10 - 6/2 यानी 4/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि भाई O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या पाया जाता है डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए बंद कोटि की संख्या कितनी होती है 2 होती है। अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन में बंद कोटि की संख्या कितनी होती है भाई 3 होती है। वो कैसे होती है ध्यान देना। नाइट्रोजन N2 अणु में बंद कोटि की संख्या N2 अणु में बंद कोटि की संख्या N2 अणु में बंद कोटि की संख्या कब बनेगी जब देखो नाइट्रोजन प्लस में नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे N2। इसके बीच में क्या पाया जाता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि बंद कोटि की संख्या कितनी होती है 3 होती है। उसको भी हम किससे निकाल सकते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत से। आणविक कक्षक सिद्धांत से कैसे निकलता है आणविक कक्षक सिद्धांत से देखो नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p3। दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी यही होगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब इनको रख लेते हैं। सबसे पहले किसको रखेंगे दोनों नाइट्रोजन परमाणु के 1s को। ये पहले नाइट्रोजन परमाणु का 1s और ये दूसरे वाले नाइट्रोजन परमाणु का 1s। दोनों क्या है परमाणुवीय कक्षक, दोनों क्या है भाई परमाणुवीय कक्षक हैं दोनों। तो अपने समान में किसका निर्माण करेंगे आणविक कक्षक का। किसका निर्माण करेंगे भाई आणविक कक्षक का। तो ये तो हो गया बंदी आणविक कक्षक और ये कौन सा हो गया विपरीत बंदी आणविक कक्षक। तो इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों नाइट्रोजन परमाणु के में 2-2। तो देखो बंदी में भी कितने जाएंगे 2 और विपरीत बंदी में भी कितने जाएंगे 2। इसके 2 इसमें, इसके 2 इसमें, ठीक है। ये क्या कहलाता है ऊर्जा स्तर। क्या कहलाता है ऊर्जा स्तर। ये पूरा क्रम से ऊपर नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ स्तर होता है, ऊर्जा का बढ़ता स्तर, ठीक है। यहां पर मैं 2s का बना दे 2p का मैं यहां बना दूंगा। ये लो अब 2s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें। बंदी में भी कितने 2 और विपरीत बंदी में भी कितने भाई 2, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन परमाणु का 2s, ये नाइट्रोजन परमाणु का 2s, ये बंदी आणविक कक्षक और ये विपरीत बंदी आणविक कक्षक। अब कौन से बच गए p कक्षक बच गए। तो p कक्षकों को अपन यहाँ बना देते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई px होता है, py होता है, pz होता है। इसी प्रकार यहाँ पर p ऑर्बिटल, ये पहले वाले नाइट्रोजन परमाणु का, ये दूसरे वाले नाइट्रोजन परमाणु का, ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। तो ये बनाते हैं देखो, ये बनाते हैं पाई 2px
और ये पाई 2p वाई और ये सिग्मा 2p जेड। इनको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, लेकिन ये बाद की बात है जो मैं आपको समझा। अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने परमाणु कक्षक हैं उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये हो गया पाई 2px, ये सिग्मा 2p जेड। तो इसको देखो मिला के लिख दिया मैंने। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें? 3। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो देखो 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो 2 2 4 और 2 6। बंदी आणविक कक्षकों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब देखो बंद क्रम कैसे निकाला जाता है? Nb माइनस Na/2। बंद क्रम देखो, बंदी में कितने हो गए? देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बंदी में हो गए 10। विपरीत बंदी में देखो 2 2 4। इसमें तो 0 है, तो 4/2 यानी कि 6/2 करोगे तो आप कितना आएगा? 3। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो बंद कोटि कितनी आ गई? 3 आ गई। दोबारा से समझ लो, नाइट्रोजन अणु में बंद कोटि की संख्या कैसे निकलती है भाई? नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। किस सिद्धांत से मैंने निकाली? आणविक कक्षक सिद्धांत से। जितने परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं उतने ही आणविक कक्षकों का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। तो देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि वास्तव में बंद कोटि की संख्या 3 आती है या नहीं आती है? तो देखो नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। इस वाले नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। 1s2 2s2 2p3। ठीक है, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 2। तो देखो ये पहला 1s, ये पहला 1s किसका? नाइट्रोजन परमाणु का। ये दूसरा 1s किसका? नाइट्रोजन परमाणु का। ये बंदी आणविक कक्षक और ये विपरीत बंदी आणविक कक्षक। s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बंदी में हो गए और 2 विपरीत बंदी में हो गए। इसी प्रकार ये 2s ले लिया मैंने दोनों का। ये 2s पहले वाले नाइट्रोजन परमाणु का, ये 2s दूसरे वाले नाइट्रोजन परमाणु का। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसमें बंदी में भी कितने चले गए? 2। विपरीत बंदी में भी कितने चले गए? 2। ठीक है, अब मैंने ले लिया नाइट्रोजन का 2p3 और इसका भी 2p3। ये पहले वाले नाइट्रोजन का 2p3, ये दूसरे वाले नाइट्रोजन का 2p3। 3 ये बंदी बनाते हैं, 3 ये विपरीत बंदी बनाते हैं, क्योंकि 3 और 3 3 कितने हो गए? 6। तो देखो बंदी में कितने आ गए? 3 और 3 6। 2 2 4 और 2 6। और यहाँ पर 2 8 और 2 10। 10 माइनस विपरीत बंदी में कितने हैं? देखो 2 और 2 4/2, यानी कि बंद की संख्या कितनी आ गई? 3। यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बंद कोटि की संख्या कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। अब इसी प्रकार अगर हम F2 का निकालें, किसका निकालें? F2 का। तो देखो F2 का कैसे निकलेगा? F प्लस में F। यहाँ पर क्या लिख दूं बताओ? F2। F2 में आप जानते हो कि फ्लोरीन अणु के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। F बॉन्ड F, F बॉन्ड F। ठीक है, अब बताओ नाइट्रोजन की जगह क्या कर दूंगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। इस फ्लोरीन का भी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2p5। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बताओ? 2p5। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की जगह क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। इस नाइट्रोजन की जगह भी क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। इस नाइट्रोजन की जगह भी क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। यहाँ पर देखो ये 1s था, ये नाइट्रोजन की जगह क्या हो गया? फ्लोरीन। ये नाइट्रोजन की जगह क्या हो गया भाई? फ्लोरीन। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के स्थान पर F और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के स्थान पर F। अब देखो 1s के 2, 1s के 2 दोनों के, तो ये बंदी हो गया और ये विपरीत बंदी हो गया। 2s के भी 2, ये भी 2 हो गए और ये भी 2 हो गए। ठीक है, 2p5। अब देखो 3 4 और 1 5, 3 4 और 1 5, 5 5 है ना दोनों में, इधर भी 5 हो गए 5, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो 6 तो यहाँ हो गए। ठीक है, 7 8 9 और 10। ठीक है, तो बंदी में देखो, अब बंदी में कितने हो गए? देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बंदी में 10। विपरीत बंदी में देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि 10 माइनस 8/2, यानी कि 2/2 कितना करेंगे? 1। यानी F2 के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है बताओ? सिंगल। इसलिए बंद कोटि भी कितनी आई? 1 आई। कितनी आई? 1 आई। ठीक है ना।
तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। ये ऑर्बिटल ऊपर नीचे कर सकते हो, ये बाद की बात है, लेकिन अभी आपको ये आना चाहिए कि वास्तव में बंद कोटि क्या होती है। बंद कोटि होती है किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच निर्मित होने वाले बंधों की संख्या। जैसे हाइड्रोजन अणु में कितना बॉन्ड होता है, सिंगल, तो बंद कोटि कितनी हो गई, 1। N2 अणु में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो बंद कोटि की संख्या कितनी हो गई, 3। O2 अणु में बंद को कितना होता है, 2 सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, द्विबंध होता है, इसलिए बंद कोटि कितनी होती है, 2। ठीक है, O2 प्लस का भी निकालेंगे, O2 माइनस 2 का भी निकालेंगे, O2 का प्लस O2 माइनस का निकालेंगे, तो सबका अलग अलग बंद कोटि की संख्या निकल कर आती है। लेकिन ये हम आणविक कक्षक सिद्धांत जब चैप्टर पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें हम आसानी के साथ आपको प्रत्येक का एक एक का दोबारा से मैं निकलवा के दिखाऊंगा। अभी तो आपको ये समझना है कि बंद कोटि क्या है। बंद कोटि का मतलब होता है किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच निर्मित होने वाले बंधों की संख्या को बंद कोटि कहा जाता है। H2 अणु में बंद कोटि की संख्या 1 होती है, O2 अणु में बंद कोटि की संख्या 2 होती है, नाइट्रोजन अणु में बंद कोटि की संख्या 3 होती है, F2 अणु में बंद कोटि की संख्या 1 होती है। जितने उनके बीच में बंध बनते हैं, जितने सहसंयोजक बंध बनते हैं, उतनी उनकी बंद कोटि पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।